Students, today is day 39 electronic devices and today is first lecture of its। और इसमें हम लोग जो जानना है वो है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानना है तो हम लोग को थोड़ा सा मामला पहले से जानना होगा मेटल्स का, और जो इंसुलेटर होते हैं। मेटल्स वो हो गए जिनमें कि बहुत आसानी से कंडक्शन हो जाता है, जानते हैं। इंसुलेटर वो जिनमें कि आसानी से कंडक्शन नहीं होता है। और मेटल में कंडक्शन आसानी से हो जाने के पीछे जो हम लोग कारण ठहराते हैं वो है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पे इसको समझने का एक दूसरा अंदाज भी होता है कि एक कुछ टाइप के यहाँ पे बैंड्स होते हैं। एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। ये वैलेंस बैंड हो गया, वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। और ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की जो आइडेंटिटी है वो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा उभर के आती है। इसका कारण ये है कि हम लोग जो कहते हैं कि पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअल में ये जो ऑर्बिट है, इन ऑर्बिट से लगी हुई कुछ और भी चीजें लगी रहती है। तो इलेक्ट्रॉन जो यूजुअली जहाँ पे रहता है उसको हम नाम देते हैं वैलेंस बैंड। और जब हम उसको बाहर से एनर्जी देते हैं और ये जंप करके बड़ी दूसरे वाले ऑर्बिट में चला जाता है जहाँ पे ये कंडक्शन करना शुरू कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंचेगा तब तक ये कंडक्शन आसानी से नहीं कर सकता, आसानी से क्या कर ही नहीं सकता है। और इन दोनों के बीच का जो ये गैप है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये जो इसको इन शॉर्ट भी बोल लिया जाए, FEG कह लिया जाए। और ये FEG जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी होता है। जितना ज्यादा ये होगा कंडक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। एक और बात इसी से लगी हुई, 0 केल्विन पे जो एनर्जी एक्वायर करता है एक सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल, एक एटम, दैट इज कॉल्ड एज फर्मी लेवल। अब आप हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेटल्स के लिए। तो मेटल्स में जो ये गैप होता है ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर होता है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और सच्चाई आपको बताऊं तो आप लोगों को थोड़ा और अच्छा लगेगा कि ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं कंडक्शन बैंड और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं वैलेंस बैंड। इतना पार्ट यहाँ पे ओवरलैप्ड है, तो ये पार्शियली ओवरलैप्ड हो गया मेटल के केस में, क्या वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसे बाहर से कोई भी एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप कंडक्शन होता रहेगा। यही सुपर कंडक्टर में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली ओवरलैप कर जाया करते हैं। इंसुलेटर के केस में ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करता हूँ तो ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। और ये जो FEG है ये 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन केस ऑफ क्या बताया, ये इंसुलेटर के केस में 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, जो कि बहुत बड़ी एनर्जी गैप हो गया। आसान नहीं होगा इंसुलेटर में किसी भी तरीके से कंडक्शन करा पाना, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे गैप ये बहुत ज्यादा हो गया है। सेमीकंडक्टर के लिए कहा जाएगा तो इसकी छूटते ही जो परिभाषा आएगी कि मौका पड़ने पे जो सब्सटेंस व्यवहार करते हैं इंसुलेटर की तरीके से और मौका पड़ने पे जो व्यवहार करते हैं मेटल के तरीके से, उनको हम नाम देते हैं क्या, सेमीकंडक्टर। पुरानी पीरियोडिक टेबल के ये चौथे ग्रुप का ये कंसेप्ट है। आखिरी ऑर्बिट में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम इसी के उदाहरण है। और यहाँ पे बात की जाएगी कि सेमीकंडक्टर्स में अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक बात ध्यान रहे, यहाँ पे हर जगह पूरी की पूरी जगह सारी के सारे एक जगह चार्ज मानी जाती है। ऐसा इलेक्ट्रो में नहीं होता है। इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन दिखाई पड़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे
हर एक चीज हर जगह जो है यहाँ पे ये चार्ज है। और जो है कहा जाएगा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज है, अदरवाइज माना जाएगा कि ये जगह इलेक्ट्रॉन से खाली कराई गई है और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कोटर डेवलप हो गया है। सेमीकंडक्टर में ये जो गैप है जिसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, तो ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अब बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, एक टर्म यहीं पे आपको मोबिलिटी ऑफ चार्ज के बारे में बता दें। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है। रेशियो ऑफ ये मोबिलिटी की बात हो गई, म्यू बराबर वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मीटर पर सेकेंड, वोल्ट पर मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होती है, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेमीकंडक्टर के चौथे ग्रुप वाली बात। आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन है वो इससे शेयरिंग कर लेगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर देगा, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए तो इसका अपना ऑक्टेट फुल हो गया है और इसने यहाँ पे जो बॉन्ड बनाए हैं वो कोवैलेंट हैं और कोवैलेंट भी बड़े परफेक्ट वाले बनाए हैं, आयनिक या पोलर नहीं बने हुए हैं, जिनमें की कंडक्शन की संभावनाएं हमेशा बरकरार रहती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब पूछा जाए कि ये इस समय व्यवहार कैसा कर रहा है, कहेंगे बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा इंसुलेटर की तरीके से व्यवहार कर रहा है, बहुत बढ़िया इंसुलेटर। अब आप सोचोगे साहब कि जो है कि ये कहीं न कहीं जाकर जो है चेन तो खत्म होगी, कहेंगे आप जरा समझिएगा। अभी यहाँ पे हम एक 4th ग्रुप का और लगाएंगे तो वो भी जो है ऐसे ऐसे बनाएगा अपना, जाकर के ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा बोल्ट भर जाएगा और ये एक टाइप का जो है चटाई बन जाएगी, मैट बन जाएगी। इसको यहाँ से उठाइए और ऐसे मिला दीजिए तो ये जो शेप जनरेट हुआ ये सिलेंड्रिकल शेप जनरेट हो गया। और अगर ध्यान हो, मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ाया हुआ है, जाके वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया था कि जो है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, उसमें जो है सारी बातें पूरी इंफॉर्मेशन रखी गई। शेप जरा देखिएगा, वहां पे सिलेंड्रिकल था, सिलेंड्रिकल शेप का मैंने आपको कारण बताया। तो इस समय ये जो है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यानी कि अपने आप में ही ये एक सेमीकंडक्टर है। अब पूछा जाए कि इसमें कंडक्शन कैसे होगा, कहेंगे भैया इसको थोड़ा सा गरम वरम कर दो, थर्मली एजिटेट कर दो। थर्मली एजिटेट करोगे तो डेटा कहता है कि 1,00,000 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड या 2 बॉन्ड टूट जाएंगे। 1 बॉन्ड अगर टूटा तो 2 बॉन्ड टूटा तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। लेकिन जरा सोचो भाई, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में फ्लो कर जाते हैं तो बहने वाली करंट को कहते हैं 1 एम्पियर। 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन से 1 एम्पियर करंट, तो 2 या 4 इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनेगी उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, बात समझने वाली है। यानी कि इसका कोई भी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं होती है। इस वजह से हमको आवश्यकता पड़ती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हमको आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हम क्या करेंगे, कहेंगे इसमें हम मान लीजिए कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब ये शब्द जो इम्प्योरिटी आया है इसका क्या मतलब है, क्या ये इम्प्योर एलिमेंट है? नहीं, हमें 4th ग्रुप वाले एलिमेंट में कुछ भी और मिलाना पड़ेगा, तो जिसको हम मिला रहे हैं
उसको इम्प्योर के अलावा और क्या कह सकते हैं। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम मिलाने जा रहे हैं। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे पूछा जाए कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, थर्ड ग्रुप का, पुरानी पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप का ये कंसेप्ट, इसको मिलाया गया। नतीजा क्या होगा, कहेंगे नतीजा होगा कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया गया। अब पूछा जाएगा, और हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ होल डेंसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेंसिटी रहती है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे क्या होगा, कहेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से अंदर आ गया है और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है। एक होल क्रिएट हो गया है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड हो गई। क्या हो जाए, कहेंगे ये यहाँ से भागना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे पूछा जाए कि इस समय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पार्टिकल्स कौन है, कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड ये होल्स हैं, इनको क्वार्टर्स भी कहते हैं, KOTERS। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हमने मिलाई है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इसको हमने कहा P टाइप सेमीकंडक्टर। अब जरा यहाँ पे बात ध्यान रहे कि ये जो जब ये क्वार्टर चल रहा है तो दिमाग में बात जिंदा रहनी चाहिए कि ये अकेला नहीं चल रहा है, ये अपने साथ में पूरा का पूरा एक सिस्टम लेके चल रहा है। उस सिस्टम में एक ट्राईवैलेंट, 4 टेट्रावैलेंट एटम, जिनमें 4 बॉन्ड्स और जिनके अंदर उपस्थित 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और बात ध्यान रहे, P टाइप में सेमीकंडक्टर में NeNH का प्रोडक्ट Ni² के ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। और एक बात, ये यहाँ पे ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, और यहाँ पे P टाइप में जो ये इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल है, इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल है, ये क्लोज टू द वैलेंस बैंड है। और बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो इसके ऊपर चार्ज पूछते हैं कि P टाइप में चार्ज कैसा होगा, छूटते ही स्टूडेंट आंसर देता है कि सर पॉजिटिव चार्ज होगा, सब दिख रहा है, लेकिन ये बात गलत है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के पीछे कारण भी जरा आप समझ लें कि हमने कहा था कि ये पूरा का पूरा ये सिस्टम साथ में लेके चल रहा है। बात को ऐसे समझिए, ये AB था, मिला हुआ था। अगर ये अलग हो जाता तो ये A+ हो जाता और ये B- हो जाता, तो हम कहते हैं क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। लेकिन हुआ ये है कि ये दोनों के दोनों भले ही आयनाइज हो गए हैं, फिर भी ये एक साथ ही चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल चार्ज पूछा जाएगा, तो टोटल चार्ज अभी भी कैसा है, यानी टोटल चार्ज अभी भी 0 है, यानी कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमने जो है एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दी है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब साफ हो गया कि पांचवें ग्रुप का कोई एलिमेंट हमने यहाँ पे मिला दिया है। पांचवें ग्रुप का एलिमेंट हमने कोई मिला दिया है, तो क्या होगा, कहेंगे ये हो गया 5 4 4 4 4, मिला दिया, कॉम्बिनेशन हो गया, और ये ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। अगर मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके की सेट कर दी है तो ये इधर को भागेगा, और ये इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पार्टिकल कौन है, ध्यान रहे, चार्ज कैरियर पार्टिकल नहीं बोल रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पार्टिकल, मतलब यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होंगे, यहाँ पे होल भी होंगे, लेकिन और वहां पे होल ही नहीं होंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन वहां पे ज्यादा होंगे होल्स, यहाँ पे ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पार्टिकल। इसीलिए इनको हम नाम देते हैं, ये N टाइप है, N टाइप सेमी कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है चार्ज कैरियर पार्टिकल मेजॉरिटी में। अब पूछा जाए कि ये क्या अकेला चल रहा है, कहेंगे ना अकेला नहीं चल रहा, ये पूरा का पूरा सिस्टम साथ में लेके चल रहा है। सिस्टम में कौन कौन है भाई, कहेंगे सिस्टम में एक पेंटावैलेंट एटम, 4 टेट्रावैलेंट एटम, 4 कोवैलेंट बॉन्ड,
में उपस्थित 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये ध्यान रहे कि NeNH इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Ni²। और एक बात ध्यान देंगे, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, और यहाँ पे ये इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल हो गया, इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल हो गया, जो कि आप देख सकते हैं क्लोज टू द कंडक्शन बैंड है, क्लोज टू द कंडक्शन बैंड है। तो ये बात हुई हमारे पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की। अब यहाँ पे एक बात हम लोग के पास आएगी, मोबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, पी टाइप एन टाइप की बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पे बात करना जो है करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, पीएन जंक्शन डायोड की, पीएन जंक्शन डायोड है। इसका क्या कहना कहेंगे, इसका कहना है कि अगर हम एक ले लें पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, और उनको हम कर दें अटैच, उनको हम कर दें अटैच, बीच में ध्यान रहे एक पोरस वॉल है, पोरस वॉल है, पोरस वॉल, ये ऐसे हो गया, पोरस वॉल है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, यहाँ पे होल्स 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 हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 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 हो गए। नतीजा क्या होगा, कहेंगे नतीजा होगा होल इधर को और इलेक्ट्रॉन इधर को जाना शुरू करेंगे। ये होल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे हम आपको दो तरीके की करंट होती है। इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हुए अगर जाते हैं, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हुए जाते हैं, तो ये जो करंट बनती है ये डिफ्यूजन करंट होती है। अभी ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, होल अगर ऐसे चला जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चला जाता है, जा तो ये अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में ही है। और इस समय जो करंट बन रही है इसको हम नाम दे रहे हैं ड्रिफ्ट करंट का। और इस यहाँ पे ध्यान रहे कि डिफ्यूजन करंट ही एक्चुअल करंट होती, ड्रिफ्ट करंट का महत्व नहीं होता। तो यहाँ पे हमने इनको एक दूसरे की तरफ को डिफ्यूज हो गए। ये ध्यान रहे, अभी बताया था कि पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, सब दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। तो अगर इसने एक होल खोया है तो यहाँ पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने खोया है तो यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया है। अब अगर यहाँ पे ये होल और चाहेंगे एक दूसरे को ये जंक्शन को क्रॉस करके मिलने के लिए, तो ये आसान काम नहीं होगा, क्योंकि कम से कम दो होल या दो इलेक्ट्रॉन को इस दीवार पे अटैक करना होगा, तब जाकर के ये टूट पाएगी दीवार और ये निकल पाएंगे इधर इधर। तो ये होल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, मान लेते हैं ऐसा हो भी गया। तो अब यहाँ पे 3 यूनिट नेगेटिव और 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो है पोटेंशियल की दीवार खड़ी हो गई। अब ये 4-4 से कम पे नहीं टूटेगा। मान लीजिए 4-4 भी आ गए तो अब 7 यूनिट ये नेगेटिव और 7 यूनिट पॉजिटिव हो गया है। तो अब ये 8 से कम पे नहीं टूटने वाले। ये दीवार जो है, ये जो बीच का गैप है, इसको डिप्लेशन लेयर कहते हैं। टी का मतलब डिप्लेशन लेयर है ये। और हाँ, इनके बीच में जो ये पोटेंशियल की जो दीवार है डेल्टा वी है, ये पोटेंशियल बैरियर है। बैरियर शब्द जब भी आता है हमेशा अपने साथ एक क्वेश्चन मार्क लेके आता है कि भैया मेरे सवाल का जवाब दो और निकलते बनो। और आप जो है हाईवे पे चलते हैं तो आपको जो है जो टोल टैक्स देना पड़ता है वो भी बैरियर ही तो होता है। तब तक जब तक आप पैसे नहीं दोगे, टिकट नहीं लोगे, तब तक वो जाने नहीं देगा। तो अब ये डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर की बात हो गई है। यहाँ पे 2 तरीके के बायस होते हैं। अगर ये पी टाइप कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। यहाँ पे होल्स पे रिपल्शन का फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन का फोर्स, ये जरूर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाएंगे। और इनकी संख्या ज्यादा होगी
एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन्स इधर को और इधर को होल्स जो इधर को भागेंगे। तो ये जो बनेगी करंट ये होगा आई डिफ्यूजन, और यही इसका डायरेक्शन भी है क्योंकि होल इधर को जा रहे हैं ना, तो करंट की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। और बहुत कम होल्स इधर को आएंगे तो ये आई ड्रिफ्ट होगा, ये करंट हो जाएगी आई ड्रिफ्ट। पीएन जंक्शन डायोड को आप सिंबॉलिकली ऐसे शो करते हैं इस तरीके से। ध्यान रहे कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, यहां भी आप लगा सकते हैं। इसका ग्राफ अगर आपको देखने का मन है तो आप ग्राफ भी देख सकते हैं। इसका एक्स हो गया, वाई हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये फॉरवर्ड बायस पे, दिस इज इन फॉरवर्ड बायस है। यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस इसका निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, और चूंकि ये नॉन ओमिक है तो ध्यान रहे यहाँ पे ये डेल्टा आई है, ये डेल्टा वी है, और ये जो आपको रेजिस्टेंस देगा वो डायनामिक रेजिस्टेंस देगा, डायनामिक रेजिस्टेंस देगा। बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी हो गया है और ये tan थीटा हो गया है। कुल मिला के ये बात बतानी थी आपको कि ये आपको इंफॉर्मेशन देगा अबाउट डायनामिक रेजिस्टेंस। एक समय के बाद जरा देखो आपकी करंट की वैल्यू बड़ी तेजी से बढ़ रही है ना, इसको जो है कहते हैं क्या, के, वी के, दिस इज वी के, ये नी वोल्टेज है, दिस इज कॉल्ड एज नी वोल्टेज, इसको नी वोल्टेज। अब बात यहां पे आएगी रिवर्स बायस की। दिस वाज फॉरवर्ड बायस और अब हम लोग बात करेंगे रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस में कुछ खास और नहीं होने वाला है। यहाँ पे पी टाइप कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब जरा देखो भाई कि इन होल्स पे इधर की तरफ को अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है, तो ये जो बनने वाला है अमाउंट और जो एरो है ये आपका होने वाला है क्या, आई ड्रिफ्ट, आई ड्रिफ्ट हो गया ना। और बहुत कम संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाएंगे, तो ये आई डिफ्यूजन हो गया। और हमने बताया था आपको हमें बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन करंट की करनी होती है, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट का कोई खास रोल नहीं। अब इसको जरा देखें, यहाँ पे ये रिवर्स बायस में क्या बन रहा है। रिवर्स बायस में ये क्या मामला बन रहा है, कहेंगे मामला ये होता है, इतना बड़ा वोल्टेज लगा है, करंट का अमाउंट देखिए जरा सा है, लेकिन हुआ ये कि ऐसा मामला एक अचानक हो गया है, इसको VZ कहा गया, VZ, ये जेनर वोल्टेज है। और इस कंसेप्ट पे जो आधारित डायोड होते हैं उनको जेनर डायोड कहते हैं। और यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन शब्द का मतलब होता है नेचर ही बदल जाना। इंसुलेटर का कंडक्टर में या कंडक्टर का इंसुलेटर में बदल जाना ब्रेकडाउन कहलाता है। इस समय बहुत अच्छा अभी तक के जो है इंसुलेटर का व्यवहार कर रहा था, बहुत अच्छे कंडक्टर के तरीके से व्यवहार करने लगा। इसको एवलेंच ब्रेकडाउन कहते हैं, हमने बताया था आपको नाम, एवलेंच ब्रेकडाउन, जेनर वोल्टेज, जेनर डायोड की बात होती है। कैसे हुआ, इसके मैकेनिज्म पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे फोर्स लगा रहा था रिपल्शन का, पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे रिपल्शन का फोर्स लगा रहा था, और ये दीवार लगातार छोटी होने की कोशिश हो रही थी। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पे लगातार फोर्स पड़ रहा था। मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अकेले नहीं हैं, अपने साथ में बहुत कुछ लेके चल रहे हैं। बता चुका हूं इसी वीडियो में। वो सारे के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, और बॉन्ड टूटते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में
बहुत बड़े संख्या में चार्ज कैरियर पार्टिकल लिबरेट होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में करंट पैदा हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं क्या, एवलांच ब्रेकडाउन, जेनर वोल्टेज, जिस पे ये काम हुआ है। अब यहाँ पे इसके यूज की अगर आप बात करेंगे तो बात यूज समझ ले, रेक्टिफिकेशन आता है। पीएन जंक्शन डायोड, ध्यान रहे पीएन जंक्शन डायोड अगर रिवर्स बायस में है तो ये करंट को रोक देगा, और अगर फॉरवर्ड बायस में है तो ये करंट को फ्लो करने देगा। रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं, रेक्टिफिकेशन। अब अगर आप जो है इसको कुछ किताबों में देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है कुछ जगहों पे सही, कुछ जगहों पे गड़बड़ डेफिनेशन मिल जाएगी। रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन छूटते ही जो है लिख देता है किताब, बहुत सारी किताबें देती हैं, कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी। एसी का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, डीसी का ग्राफ ऐसा होता है, और जबकि जो रेक्टिफाइड करंट है उसका ग्राफ ऐसा आ रहा होता है। दिस इज नॉट फॉर डीसी, दिस इज फॉर यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग करंट है। तो कन्वर्जन ऑफ मल्टी डायरेक्शनल करंट इनटू यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग करंट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। और इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं एक सर्किट, ये हो गया आपका प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी हो गया, और यहाँ पे ये हमारा इनपुट सिग्नल हो गया, यहाँ पे ये सॉफ्ट आयरन क्रोड हो गया, आपको थोड़ी थोड़ी ट्रांसफार्मर की याद आनी चाहिए, और यहाँ पे ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये आपका आरएल, आरएल का मतलब क्या, लोड रेजिस्टेंस, ऐसा हो गया है ये। और अब हम यहाँ पे आउटपुट सिग्नल की बात करना चाहते हैं। ये डायोड है हमारा, मान लीजिए यहाँ पे करंट चल रही थी अपर हाफ में, पॉजिटिव हाफ में, तो ये भी बात साथ में मान ले रहे हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हो गया है वो पॉजिटिव, यहाँ पे जो डेवलप हो गया है नेगेटिव। कोई कारण वारण है, ऐसे हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल कारण है, सेल्फ इंडक्शन की वजह से अपने आप को खुद को इंड्यूस किया। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। कोई कारण वारण, कहेंगे बिल्कुल कारण है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पोटेंशियल भी नेगेटिव डेवलप हो गया है, यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हो गया, और इस समय आपका डायोड रिवर्स बायस में है तो ये कोई करंट नहीं फ्लो होने देगा। आगे की बात करें, जब ये लोअर हाफ में है, नेगेटिव हाफ में है, तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और ये करंट अलाउ करेगा, ऐसे जाएगा, फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हुआ। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन हुआ है, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हुआ है। इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 होगी तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 ही होगी, 50 ही होगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करना चाहेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में सर्किट, इसी सर्किट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा चेंज यहाँ पे हो जाएगा, और इसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका बताते हैं इसको हम यहाँ पे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने एक डायोड लेके रखा हुआ था, फुल वेव में हमने यहाँ पे 2 डायोड ले रखे हैं, ये डायोड 1, ये डायोड 2, ये P, ये N, ये ऐसा बन गया। अब पूछा जाए ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये इनपुट हो गया। अपर हाफ में है तो माना गया क्या, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर से वह कारण बोल रहा है, सेल्फ इंडक्शन, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव होने से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होना, म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया है तो आउटपुट सर्किट में ये डायोड करंट को अलाउ कर देगा, ऐसा चला जाएगा, और अगले हाफ में ये अलाउ कर देगा तो ये करंट चली जाएगी। इस तरह से ये करंट वहां के लिए कहा जाएगा हाफ वेव के लिए कि करंट इज फ्लोइंग विद स्टॉपिंग्स, यहाँ पे करंट इज फ्लोइंग कॉन्टिन्यूअसली। ये फुल वेव हो गया, और ये एफ आउटपुट जो है ये 100 साइकिल पर सेकेंड का हो गया है, 100 साइकिल्स पर सेकेंड का। दिस इज अबाउट रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव एंड फुल वेव।
पीएन जंक्शन डायोड, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग के पास कुछ 1-2 टॉपिक और रह जाते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर मैं आप लोगों को बहुत छोटे छोटे से वीडियोस सवालों के लिए, अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उन सवालों को ज़रूर बगैर एक बार देखे हुए नहीं जाएंगे, ज़रूर एक बार देखेंगे, देख के जाएंगे। आपको हो सकता है बहुत फ़ायदा मिले, बहुत फ़ायदा ही आपको पहुंचाना इन वीडियोस का काम है, इनका उद्देश्य है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।